हेलो दोस्तों, नुक्सू ट्रेडर में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी जा रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग इंस्टीट्यूशनल और बैंक के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन और बैंक किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ से अपने ट्रेड्स प्ले करते हैं, यानी कि उस स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग जोन कौन कौन से होते हैं। तो बिना देर के चलिए गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। वीकली से एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले हम ये ड्राइंग्स डिलीट कर देते हैं। पहले इसको देख ले, लॉक है ना। चलिए हम ड्राइंग्स डिलीट करते हैं और शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रिसेंट स्ट्रक्चर है हमारा। यहाँ पे ये हाई है, ये रिट्रेसमेंट हुई है या करेक्शन इसको कह सकते हैं, ये पुल बैक। पुल बैक जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन, तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, यानी कि ये वीकली बॉस बन जाता है। जब ये पुल बैक लेके ब्रेक करता है इस एरिए को, तो फिर ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये जो लोएस्ट विक होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, ये हमारे लिए कोच का काम करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं। अब वीकली में देखिए इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में एक लंबी सी इम्पल्स ली। कई हफ्तों तक ये बाय का मूव चला है। उसके बाद में मार्केट तेज़ी से नीचे के साथ आती है और यहाँ पे इसने वीकली टाइम फ्रेम में कोच कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। यानी बिल्कुल क्लियर कट इसने इंडिकेशन दे दिया है कि अब भाई मैं बेयरिश हो गई हूँ, तो बाय की तरफ तो देखना भी नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी याददाश्त के लिए वीकली बेयर लिख देते हैं, यानी बेयरिश होगी मार्केट, वीकली बेयरिश। ठीक है, ये वीकली बेयरिश हो गई है और इसको हम यहाँ पे लिख के इस पर एंकर डाल देते हैं ताकि ये इधर उधर भागे ना। अब ये वीकली टाइम फ्रेम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम डेली पे, देखते हैं डेली की पिक्चर क्या कह रही है। डेली में चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि डेली का भी टाइम फ्रेम हमारा बैक टू बैक ये सेल होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने बाइंग शो करी थी, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक लंबा मूव दिया था, इसलिए इसने डेली में भी अच्छे मूव देते हुए सेलिंग की तरफ बढ़ने लगी। और यहाँ पे इसका ये लास्ट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ये रियल पुल बैक या करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है ये। और रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है कि हमारा लो कंफर्म हो जाता है, यानी कि डेली बॉस कर दिया इसने। अब डेली बॉस जब यहाँ पे हो गया, तो फिर जो हाईएस्ट एरिया उसका होता है ब्रेक से पहले, वो हमारे लिए कोच का काम करता है, कोच या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये देखिए, आप जब इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद देखिए ये कितना प्यारा सा इसने जोन था हमारा इसका सेलिंग का। और यहाँ से देखिए लगातार 3 दिन सेलिंग हुई है इसकी। अब यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम भी हमारा बेयरिश है, तो यहाँ पे हम डेली बेयरिश इसको यहाँ पे लिख के हम देते हैं ताकि बार बार हमें टाइम फ्रेम पे एनालिसिस ना देखने पड़े। अब आते हैं H4 पे। H4 पे देखिए क्या हो रहा है कि H4 पे भी मार्केट बैक टू बैक स्ट्रक्चर अपना ब्रेक करती हुई चल रही है। अभी रिसेंट पुल बैक अगर हम देखें, रिसेंट रिट्रेसमेंट तो हमारी ये कंप्लीट हुई है यहाँ पे।
तो रिसेंट कंप्लीट जब हो जाती है हमारी रिट्रेसमेंट तो हमारा लो कंफर्म हो जाता है जैसे ही रिट्रेसमेंट का रूल कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे H4 का बॉस कंफर्म हो जाता है और मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, लो कंफर्म करती है और ब्रेक कर देती है। जैसे ही ब्रेक होता है तो ये हमारा एरिया क्या बन जाता है, ये हो जाता है कोच। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया H4 का, ब्रेक करने के बाद वापस ये आती है और यहाँ से देखिए कितनी प्यारी एंट्री इसने दी। ये हमारा ट्रेडिंग जोन एक होता है जहाँ से मार्केट एंट्री देती है और इसने फेक कोच किया है, यानी कि डॉजिंग करी है। यहाँ पे इसने लोगों को इंड्यूस किया है, रिटेलर्स को। यहाँ पे H4 की सिंगल कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट नीचे आ गई है और H1 में तो इसने कई कैंडलें क्लोज करी होंगी क्योंकि H4 में 4 कैंडल्स होती हैं H1 की। तो H1 के लिए तो हैवी बुलिश के सिग्नल यहाँ पे आ गए होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन और बैंक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए ये फेक ब्रेक है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फेक ब्रेक कैसे हमें डिसाइड करना होता है कि ये फेक ब्रेक है या जेन्युइन ब्रेक है। और बॉस कोच रिट्रेसमेंट करेक्शन पुल बैक का कंफर्मेशन, यानी स्ट्रक्चर की पूरी कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम एनालिसिस देखते हैं। अब H4 में ये मार्केट अपने टारगेट की तरफ यहाँ पे आ रही है, डेली का भी यही टारगेट है। जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि डेली में भी इसने ये डेली का बॉस किया और यही एक ज़ोन है हमारा सेलिंग का, स्ट्रॉन्ग ज़ोन है जहाँ से इंस्टीट्यूशन ने बैंक्स ने स्मार्ट मनी ने यहाँ से अपनी सेलिंग की पोजीशन में काफ़ी सारी ऐड करी है। कॉट रिपोर्ट भी आप देखेंगे तो इस डेट में से एक वीक पहले उन्होंने अपनी पोजीशनें यहाँ पे बना ली थी। कॉट रिपोर्ट की भी बात करेंगे, धीरे धीरे सारी एजुकेशनल वीडियो बनाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। 4 आवर हमारा हो गया बेयरिश है H4, डेली बेयरिश है, वीकली बेयरिश है, यानी कि ये सारे टाइम फ्रेम हमारे बेयरिश चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम वीकली बेयरिश डेली बेयरिश क्या हो गया है भाई। अब इसको हम यहाँ पे H4 बेयरिश कर देते हैं और H1 पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सीधे स्क्रीन पे डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वीकली डेली H4 बेयरिश चल रहा है, यानी कि बायस हमारा जो है वो सेलिंग में है। और चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखा सकें। अब देखिए यहाँ पे H4 की जो हम बात कर रहे थे आपसे, यहाँ पे H4 की इसने डेली में देखिए यहाँ पे आके इसने वीके लगाई हैं, उसके बाद में रिट्रेसमेंट करी है। यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर बनाया, बाय में स्ट्रक्चर इसने डेवलप किया। बाय में स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसने ध्यान से अगर आपको दिखाएं हम इसको जूम करके, तो यहीं पे इसने एक सिग्नल दे दिया है कि स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी फिर स्ट्रक्चर को इसने देखिए कैसे लोगों को डॉस किया है कि एक कैंडल और ऊपर क्लोज करी, लोगों को बिल्कुल परफेक्टली बाइंग में बिठा दिया। और उसके बाद में इसने यहाँ से, ये हमारा कोच का जोन था, यहाँ से इसने कोच किया है। कोच करने के बाद ये हमारा एरिया था सेलिंग का जोन, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहीं से बैठी थी और इसने देखिए कितनी स्पीड में हज़ारों पिप जो है मार्केट में डाउन साइड लगा दी है। चले अब स्ट्रक्चर पे आते हैं इसके हम। स्ट्रक्चर यहाँ से कोच हुआ था, ये पुल बैक हुआ, एंट्री दी, डाउन साइड आई और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर दिया, H1 में बॉस कर दिया। और ये हमारा H1 का रिसेंट हाई है, यानी कि ये हमारा कोच का एरिया डिफाइन हो गया। कोच या MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कोच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है यहाँ पे और ये एक थोड़ा सा पुल बैक दिया है। पुल बैक
देना इसलिए इसका ज़रूरी होता है क्योंकि स्ट्रक्चर का लो कंफर्म करना होता है मार्केट को। तो इस पुल बैक को बाइंग मत समझ लीजिएगा कि मार्केट बाइंग में जा रही है। अब ये H1 का बॉस यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब मार्केट नीचे आती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनारियो हैं मार्केट के कि मंडे को मार्केट ओपन होगी तो किस तरह का बिहेव कर सकती है। सबसे पहले तो मार्केट ओपन होते ही गिर सकती है या गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है। दूसरी चीज़ मार्केट क्या कर सकती है कि यहाँ पे आती है, ये हमारा एक ट्रेडिंग जोन है, इंस्टीट्यूशनल यहीं से बैठता है ट्रेडिंग में। यहाँ से आती है मार्केट और फिर हमें डाउन साइड का मूव देती है। एक तो ये सिनारियो हो गया। और एक तीसरा सिनारियो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाती है, ये एरिया फेल करती है और ये एक हमारा ट्रेडिंग जोन है जहाँ से मार्केट अच्छी तरह से सेल हो सकती है। तो यहाँ पे आती है मार्केट और थोड़ी देर नाटक नूटक करती है और फिर ये अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हुई अपने टारगेट की तरफ आ जाएगी। अब मंडे को देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसे है। नया स्ट्रक्चर अगर बनता है ये ब्रेक करने के बाद तो फिर सिनारियो अलग होगा। अगर ये डीप पुल बैक लेती है, डीप करेक्शन करती है तो फिर ऊपर से हमारा सेलिंग जोन एक्टिवेट होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे और वो भी एजुकेशन से भरपूर होगी। और धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे ये स्ट्रक्चर किस तरह से परफेक्टली मूव करता है, अपने हर मूव को जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देता है। ओके दोस्तों, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।